Welcoming all the beautiful souls of Libra. Librans, welcome to your November month prediction. आइए चेक करते हैं नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है. We will be checking your general energy around your career and your love life, and a guidance card towards the end. Let's find out Librans आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या messages आ रहे हैं. What is coming next in November for Librans? ओके सो फॉर योर जनरल एनर्जी थोड़ा इमोशनल फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ओवरवेलमिंग मंथ होने वाला है. थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर सकते हो. कुछ चीज़ है जो बहुत टाइटली आपने पकड़ी हुई है. हो सकता है लाइफ में कुछ इस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं इन नवंबर that you are not ready for, and you are not ready to let go the older version of yourself. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के जीवन में कुछ इस तरीके की नई शुरुआत होने वाली है जिसकी वजह से वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड है इमोशनली एंड बहुत टाइटली किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हैं. बट यू नो व्हाट, यू हैव टू लेट इट गो. इफ यू लेट इट गो यू कैन वेलकम न्यू एनर्जी इन टू योर लाइफ. ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जनरल एनर्जी है थोड़ी इनसिक्योर फील करेगी. खुद को खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे आप. आपको लगेगा आसपास शायद कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मुझे खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. एंड अपनी सफाइयां मत देना इन नवंबर. ओन अप टू हु यू आर. थिंग्स माइट इमोशनली ओवरवेलम यू. कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, कुछ कॉन्वर्जेशन ऐसे हो सकती है, हो सकता है वो इतना मैटर भी नहीं करती पर आप उन्हें बहुत ज़्यादा दिल पे ले लोगे. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इन नवंबर. कोई भी चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, किसी की भी बात को दिल पे नहीं लेना है. अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव होकर नहीं कैरी करना है. ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है खुद को लेकर के. कॉन्फिडेंट रहो. ठीक है, आपको पता है आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में पता है. आपको किसी को उस चीज़ की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी के कहने से उस चीज़ को अपने दिल पर लेने की भी ज़रूरत नहीं है. ओके, दे माइट नो यू बाय फेस बट दे डोंट नो यू एट हार्ट, एंड सम पीपल डोंट इवन नीड टू. ओके, तो अपने माइंडसेट में ये चीज़ क्लियर रखिएगा. फील कॉन्फिडेंट. डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पोजेसिव अबाउट योर सेल्फ. ट्राई टू ओन अप टू इट. ओके, इमोशनली ओवरवेलम नहीं होना है बिल्कुल भी. कमिंग टू योर करियर, आई सी एस ऑफ सोर्ड्स. क्लैरिटी रहेगी करियर के अंदर, बहुत ज़्यादा क्लियर आइडियाज़, क्रिस्प आइडियाज़ रहेंगे आपके माइंड में. और मुझे दिख रहा है बहुत कैलकुलेटिव होकर करियर के अंदर चलोगे. हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने हो, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हो लिब्रा इन द मंथ ऑफ नवंबर, और आप उसको बहुत कैलकुलेटिवली चीज़ को कैरी आउट करके क्लियरली करके आगे बढ़ने वाले हो. आपका एक कैलकुलेटेड रिस्क है, आपका एक कैलकुलेटेड डिसीजन है कि इफ आई डू दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर देन बाय दिसंबर जनवरी आई विल बियर दीज फ्रूट्स ऑफ इट. तो उस तरीके का माइंडसेट आपका बहुत क्लियर मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर. तो करियर को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी है. थोड़ा बहुत कुछ था डाउट मुझे दिख रहा है, थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग थी पास्ट मंथ में करियर को लेकर, कुछ डाउट्स थे. बट नवंबर में वो सब कुछ क्लियर होने वाले हैं. एंड जो भी काले बादल छाए हुए थे ना करियर के ऊपर, वो सब भी हटने वाले हैं. एक साफ शुद्ध हवा आने वाली है नवंबर के अंदर, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आप क्लियरली देख पाओगे और क्लियरली समझ पाओगे. कमिंग टू योर लव लाइफ, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है. बहुत बर्डन है लव लाइफ के अंदर एक्चुअली. शायद आप अपने पास्ट का कुछ बैगेज लेकर अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. अगर आप सिंगल हैं तो यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट बैगेज. उसको पास्ट में ही रहने दो, तभी आगे बढ़ पाओगे. टेक द लेसन्स ओनली, टेक व्हाट्स नेसेसरी फॉर योर ग्रोथ, एंड रेस्ट जस्ट लेट इट बी. आप पुराने बैगेज, पुराने बर्डन के साथ किसी न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन माइट नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट योर पास्ट एंड दिस पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ योर पास्ट स्ट्रगल्स ईदर. तो उस बर्डन को वहीं रहने दीजिए. टेक द लेसन ओनली. एंड इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप देन द रिलेशनशिप माइट फील लाइक अ बर्डन in November, because
आपने अपने पार्टनर को कुछ-कुछ हिंट्स दिए टाइम एंड अगेन, बट उनका उस चीज़ पे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया एंड नाउ यू आर इमोशनली ओवरवेल्म्ड, नाउ यू आर कैरिंग सो मच बर्डन ऑन योरसेल्फ एंड यू आर ऑन दिस जर्नी इन योर रिलेशनशिप जहाँ आपको लग रहा है कि मैं अकेले ही सब कुछ इस रिश्ते को चला रहा हूँ या चला रही हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी नवंबर में रहेगी। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस यही है, डोंट टेक सो मच बर्डन ऑन योर शोल्डर, सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट इट। अगर ये रिश्ता आगे तक जाना होगा या फिर अगर if this relationship is actually meant to be, it will find its way whether you take the responsibility or not। और जब आप अपने कंधों से ये बोझ हटाओगे तो हो सकता है आपका पार्टनर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो अभी यूज टू हो चुके हैं ऑफ यू टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। दैट इज वाई उनको अभी तक इस पैटर्न के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आया है, that what should be their perspective or what should be their stand on it। तो आप मौका दोगे, आप उनको इन एक्शन आने दोगे, मौका दोगे, तब जाके शायद वो समझ पाएंगे। बट यू डू नॉट नीड टू टेक सो मच बर्डन अबाउट योर रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ नवंबर, Librans। नाउ कमिंग टू द गाइडेंस कार्ड इज एक्चुअली 10 of Pentacles। काउंट योर ब्लेसिंग्स, पीपल अराउंड यू, फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपकी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उन्होंने आपको एक होमली इन्वायरमेंट दिया हुआ है। ओवरऑल अबंडेंस है आपके अराउंड, बस आप शायद उस अबंडेंस को लेकर थोड़ा इनसिक्योर हो, व्हाट इफ आई लूज ऑल दिस। बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट ना, बी ग्रेटफुल दैट आई हैव ऑल दिस। ओके, शायद आप इतना ओवरली पोजेसिव इन चीज़ों को लेकर के ही हो जो आपके गाइडेंस में भी आ रही है, कि आपके आसपास इतने पॉजिटिव लोग हैं, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, मुझे दिख रहा है कुछ लोग पेट पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके पेट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और शायद वो उनको लेकर भी थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। सो डोंट फील सो इनसिक्योर, ओके, जस्ट बी ग्रेटफुल यू हैव देम इन योर लाइफ। ओके, so Librans, with this your reading comes to an end. I hope it resonates. Do let me know in the comment section down below, and I will see you all in the next video. Har Har Mahadev.